हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की मेरी इंग्लिश क्लास का कोई टॉपिक नहीं है, ना ही हिंदी क्लास का टॉपिक है, क्योंकि जब हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको सीखने से पहले एक ट्रिक यूज़ की जाती है, उसका प्लान किया जाता है। अगर आप इंग्लिश हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो सीखने से पहले एक प्लानर बनाना पड़ता है। तो आज मैं वही प्लानर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं इंग्लिश और हिंदी की वीडियोस बनाती हूँ कि किस तरह से हम अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ना या लिखना सिखा सकते हैं, या फिर अगर हिंदी की बात करें जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है तो वो भी इजीली हम सिखा सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि बच्चों को लिखने के लिए कहा जाए तो वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो और भी मुश्किल है, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान नहीं है, साउंड्स का ज्ञान नहीं है। अब बारी आती है, अगर उनको कुछ भी बोलने के लिए कहा जाता है तो नॉन स्टॉप बोलते हैं। तो इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी की राइम्स बनाती हूँ। सबसे पहले आप बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जो कि राइम्स से आता है बच्चों को। तो आप मेरे चैनल पर अपने बच्चे को इंग्लिश और हिंदी में राइम्स को बोलना सिखाएं। जैसे ही बच्चा राइम्स को गाने लगता है, बोलने लगता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। अब आज की वीडियो में मैं आपसे एक प्लानर डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से हम एक प्लान के अकॉर्डिंग बच्चे को इंग्लिश और हिंदी पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। अगर बात करते हैं हिंदी की, तो वर्णमाला से शुरुआत की जाती है, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। और सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द। तो पहले मैं इंग्लिश के बारे में आपको बाद में बताना चाहूँगी, हिंदी डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी में हमने क्या सबसे पहले अपने बच्चे को बताया कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर की क्या बनती हैं? मात्राएं, और ये हमारे व्यंजन है। क्योंकि जो स्वर होते हैं, स्वर से ही मात्राएं बनती हैं। व्यंजन के साथ जैसे ही मात्रा जुड़ती हैं तो उनका उच्चारण बदल जाता है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि वर्णमाला में हमने सबसे पहले क्या सीखा? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला की वीडियो है, आप अपने बच्चे को एक राइम के जरिए, एक गीत के जरिए स्वर और व्यंजन की पहचान करा सकते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा 2 अक्षर के शब्द पढ़ना, जो कि आप मेरे चैनल पर वीडियो 1 के जरिए अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। सबसे पहले स्वर व्यंजन की पहचान कराई, फिर हमने उसको क्या सिखाया? 2 अक्षर के शब्द पढ़ना, जो कि वीडियो 1 में आप देख सकते हैं। फिर हमने उसको 2 अक्षर के शब्द लिखने सिखाने हैं, क्योंकि पढ़ना सीख रहा है, उच्चारण करना सीख रहा है, उसके बाद उसको लिखना सिखाएंगे। वीडियो 2 में आप देख सकते हैं। पढ़ना और लिखना सिखाने के बाद मैंने बच्चे को क्या सिखाया? वाक्य। क्योंकि अब वो 2 अक्षर के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीख रहा है, लिखना सीख रहा है, तो वाक्यों भी तो उसको सीखने होंगे। तो वाक्यों के साथ साथ उसको मैंने वर्कशीट भी कराई है, जो कि वीडियो 3 में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 3 अक्षर के शब्द पढ़ना लिखना। वीडियोस हैं, आप एक एक करके एक एक स्टेप बच्चे को सिखाएंगे। इजीली आप वीडियोस से अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो सिर्फ इतना कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चे को, अभी भी हमारे पास समय है, बच्चा बिल्कुल सीख सकता है। पढ़ना भी, लिखना भी, छोटे छोटे वाक्यों को किस तरह से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वर्कशीट कैसी की जाती है। वर्कशीट में मैंने वही क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बच्चे से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद जब 3 अक्षर के शब्द बच्चा सीख जाता है, फिर हम 4 अक्षर के शब्द उसको पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, वाक्यों को पढ़ना सिखाते हैं, जो कि आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। अब यहाँ तक मैं वीडियो 9 बना चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप कहेंगे वीडियो 10 कहाँ है? तो जिस चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, यही आपकी वीडियो 10 है। आप समझ रहे हैं? इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, वीडियो 11, उसमें आप सीखेंगे आ की मात्रा के शब्द। आप सीख रहे हैं या बच्चे को सिखा रहे हैं? तो वीडियो 11 आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हम नई मात्रा यानी कि पहली मात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वर से ही मात्राएं बनती है। तो हमारी जो पहली मात्रा है वो आ की मात्रा है। अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, ये तो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। तो पहली मात्रा है हमारी आ की मात्रा, जिसको कि मैं वीडियो 11 में सिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियोस को ज़रूर देखिए। वीडियो 12 में जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंग्लिश भी मैं सिखाती हूँ बच्चों को पढ़ना, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है, जहाँ से बच्चे का बेस बनता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए।
तो वीडियो 12 में मैं साउंड ऑफ ए के वर्ड्स बच्चे को पढ़ना सिखाऊंगी, किस तरह से साउंड प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है। उसके बाद जैसे हम शब्द पढ़ना सीख जाते हैं तो वीडियो 13 आप जरूर देखिएगा, आ की मात्रा के वाक्य जिसमें होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम वर्ड्स पढ़ना सीख जाएंगे साउंड ऑफ ए के, फिर हम क्या सीखेंगे, सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ना, किसके, साउंड ए के। उसके बाद जब आप वर्ड्स पढ़ना सीख रहे हैं, शब्द पढ़ना सीख रहे हैं, सेंटेंसेस और वाक्य पढ़ना सीख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में, फिर उनकी वर्कशीट करना भी ज़रूरी, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है हमें। तो आ की मात्रा की वर्कशीट करेंगे, उसी तरह से साउंड ऑफ ए की वर्कशीट करेंगे। तो ये एक शेड्यूल है पूरा, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो 1 से लेकर वीडियो 16 तक। आगे की काउंटिंग आप आती है, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, आप सीखते रहिए, अपने बच्चे को सिखाते रहिए। बट प्लीज़ वीडियोस मिस मत कीजिए, स्किप नहीं करनी है। जिस तरह से हम क्लास में पढ़ते हैं, लेसन बाय लेसन हम टीच करते हैं टीचर्स, और बच्चे सीखते हैं, तो उसी तरह से आपको एक एक वीडियो पढ़ने वाली भी देखनी है, लिखने वाली भी देखनी है, वाक्य भी देखने हैं, वर्कशीट्स देखनी है, सेंटेंसेस देखने हैं। देखिए जो समय जा चुका है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अभी कुछ समय बचा हुआ है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश और हिंदी पढ़ना नहीं आता है, प्लीज़ अभी से शुरुआत कीजिए, अभी भी समय है। तो आप वीडियो 10 में ये पूरा प्लानर है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी, दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चे को पढ़ना और लिखना सिखा सके। थैंक यू सो मच।